तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपोगा मानवा के चैप्टर नंबर 40 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था ट्राइएड के दो कमांडर जीमू और हेली, इन दोनों की फाइट हो रही होती है रेड ड्रैगन से। जीमू और हेली अभी अभी एंटी कावलून के बंदों को भी निपटा के आए हैं, इसलिए अभी जब ये दोनों रेड ड्रैगन की तरफ भाग रहे होते हैं तो जीमू कहता है, अभी जो हम फाइट करके आए हैं उससे मेरी चेन को नुकसान पहुंचा है, इसलिए हमें ये फाइट जल्दी खत्म करनी होगी। और जीमू की लोहे की चेन में जो एक बॉल लगी होती है लोहे की, वो उसे रेड ड्रैगन के मुंह की तरफ फेंकता है उसको फोड़ने के लिए। रेड ड्रैगन हल्का सा साइड होकर इस हमले से बच जाता है और अपने सर्कल जैसे पहने हथियार से जीमू के ऊपर हमला करने वाला होता है उसको काटने के लिए। इतने में हेली रेड ड्रैगन के ऊपर एक हमला करता है जिससे रेड ड्रैगन को पीछे हटना पड़ता है। और आपको बता दूं रेड ड्रैगन का असली नाम ची लॉन्ग है, इसलिए जिंग जाओ अपने मन में कहता है, जैसा ये दिख रहा है और जैसी इसकी फाइटिंग स्टाइल है उससे ऐसा लगता है जैसे ये ची लॉन्ग है, यानी कि वही इंसान जिसे नाइन ड्रैगन में सबसे ज्यादा ताकतवर कहते हैं। ये बंदा भी यहाँ पे मौजूद है। क्या इसका मतलब ये है कि रियुकाई को जो यहाँ पे हो रहा है इसके बारे में पहले से पता था। दूसरी तरफ जीमू और हेली साथ में दोबारा से अटैक कर रहे होते हैं रेड ड्रैगन के ऊपर। और जीमू को अपने जिस लोहे की बॉल में थोड़ा सा घमंड है उसको वो फेंकता है सीधा रेड ड्रैगन की तरफ उसको फोड़ने के लिए, लेकिन रेड ड्रैगन इतनी तेजी से आती इस चीज को अपने हाथ से पकड़ लेता है। ऑब्वियसली भाई को थोड़ा डैमेज तो पहुंचा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस बॉल को ऐसे पकड़ा है जैसे कोई नॉर्मल प्लास्टिक की बॉल होगी। इसलिए जीमू अपने मन में कहता है, इतने भारी वेट को वो सिर्फ अपने हाथ से कैच कर रहा है, मुझे लगता है इसे इस बात की परवाह नहीं कि इसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएं, और अगर ऐसी बात है तो लगता है इसको हराना आसान होने वाला है। लेकिन रेड ड्रैगन ने ना सिर्फ बॉल को रोका है बल्कि अब भी पकड़ रखा होता है अपनी ग्रिप की मदद से, इसलिए जीमू अपने मन में कहता है, लेकिन एक मिनट, आखिर इसकी ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे? और जीमू भागता हुआ आता है रेड ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए और रेड ड्रैगन इसके लिए तैयार होता है। रेड ड्रैगन जैसे ही जीमू के ऊपर हमला करने वाला होता है इतने में ही हेली बीच में आके रेड ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हेली और रेड ड्रैगन के हथियार आपस में टकरा जाते हैं। रेड ड्रैगन हेली के एक पंच मारता है जिसे हेली डॉज कर देता है और अपने मन में कहता है, इसके लड़ने का तरीका सही नहीं, ये गलत और कमजोर है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इतना डैमेज लेने के बावजूद भी अब ये हल्का सा भी नहीं लड़खड़ाया। अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा इसके ऊपर अगर मैं एक जानलेवा हमला करूं? हेली अपने हाथ में अपना चाकू लेके एक खतरनाक सा हमला करता है रेड ड्रैगन के ऊपर, जिससे रेड ड्रैगन के शरीर के ऊपर एक कट तो पड़ता है और खून भी निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे में कोई रिएक्शन नहीं होता। उल्टा वो हेली के ऊपर बिना किसी रुकावट के एक हमला करने वाला होता है। लेकिन इतने में ही जीमू अपने लोहे की बॉल रेड ड्रैगन की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उसके कंधे में जाके लगती है, और इस हमले से किसी को भी ऑब्वियसली काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन रेड ड्रैगन का यहाँ पे सीन कुछ अलग नजर आ रहा होता है। हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे रेड ड्रैगन ने कुछ बंदों को जमीन में मार के लिटा रखा होता है और हमें पीछे से वॉइस ओवर आती है, अगर तुम छीनोगे नहीं तो चीजें तुमसे छीन ली जाएंगी। कावलून फोर्ट्रेस का यही नियम है, ये एक नर्क का घेरा है। यहाँ के वो लोग जो हर दिन मौत के साए में जीते हैं, उनके लिए दर्द भी एक ऐसी चीज है जिससे उन्हें महसूस होता है कि वो अब भी जिंदा हैं। लेकिन तुम ट्राइएड के हरामजादे ये बात कभी नहीं समझ सकते। यानी कि ये वॉइस ओवर रेड ड्रैगन की ही है और उसने ऐसी जिंदगी जी है जहाँ पे दर्द उसके लिए नॉर्मल था। उसके कंधे में खतरनाक हमला होने के बावजूद भी वो रुकता नहीं। इन लोगों की फाइट अब भी जारी होती है और जीमू के हमले जो रेड ड्रैगन के ऊपर बार बार नाकामयाब हो रहे होते हैं, वो अपने मन में कहता है, इसे मैंने अभी एक तगड़ा हिट मारा, उसके बावजूद भी ये आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा यकीन है उस हमले से इसे काफी ज्यादा डैमेज मिला होगा। अब मुझे ये मत कहना कि इसे दर्द महसूस नहीं होता। इतने में जीमू के ऊपर एक हमला होता है जिससे वो पीछे की तरफ जाता है, लेकिन अचानक से अपनी चेन्स का जाल वापस से रेड ड्रैगन की तरफ फेंकता है। उसकी चेन्स रेड ड्रैगन के एक हाथ से जाके लिपट जाती हैं जो कि ग्रिल से चिपकी हुई होती हैं। और क्योंकि रेड ड्रैगन अभी अपना एक हाथ नहीं हिला सकता, इस चीज का फायदा उठाते हुए हेली उसकी तरफ आता है हमला करने के लिए और हमें पीछे से रेड ड्रैगन की वॉइस ओवर आती है, उन्हें तुम्हारा मांस लेने दो और तुम उनकी हड्डियां ले लो। और रेड ड्रैगन का जो हाथ फ्री होता है वो उसे हेली के चाकू के सामने लेके आ जाता है, जो कि रेड ड्रैगन के हाथ को चीर के पार हो चुका होता है। लेकिन उसने हेली का वो हाथ पकड़ भी लिया है और दूसरे हाथ से चेन से छूटने के लिए जोर भी लगा रहा है, जिस वजह से जीमू की चेन में धीरे से क्रैक पड़ रहे हैं। इतने में ही रेड ड्रैगन हेली के बगल से आके अपने दांतों से उसका मांस का एक हिस्सा उड़ा देता है, जिससे हेली जैसे शांत बंदे की भी अभी हालत खराब हो चुकी होती है और जीमू की चेन के क्रैक लगातार बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हेली ने अपना काम कर लिया है, रेड ड्रैगन के अभी दोनों हाथ बिजी हैं, इसलिए हेली अपने मन में बस यही उम्मीद कर रहा होता है जीमू के पास यही मौका है रेड ड्रैगन को मारने का। लेकिन इतने में ही जीमू की चेन का क्रैक पूरा ही टूट जाता है और हेली जो सोच रहा था रेड ड्रैगन का हाथ चेन से बंधा हुआ है, रेड ड्रैगन अपने उसी हाथ से हेली की गर्दन में एक खतरनाक सा हमला कर देता है, जिससे जिंग जाओ के तो तोते ही उड़ चुके होते हैं, क्योंकि ट्राइएड के किसी कमांडर को इस तरीके से मारना कोई आम बात नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जाओकन को, यानी कि नाइन ड्रैगन का एक बंदा जिसने नाइन ड्रैगन को धोखा
धोखा दे दिया है और इसने ही जिंटे को उसकी बहन के बारे में उसका सच बताया है। ये अभी बाइक भगाता हुआ जा रहा होता है और इसे पुराना वो पल याद आ रहा होता है जब इसने जिंटे को कहा था, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है? उन लोगों ने तुझसे झूठ कहा ताकि तेरा इस्तेमाल कर पाए। तेरी बहन अभी रुकाई के पास है, तुझे मेरे साथ चलना चाहिए। जिंटे बहुत शांत तरीके से इसको कहता है, लेकिन मैं तुझ जैसे एक बंदे के ऊपर यकीन कैसे कर सकता हूँ जो नाइन ड्रैगन का एक हिस्सा रह चुका है और बदला लेने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है। भले ही तू अभी सच भी बोल रहा होगा, लेकिन तुझे सिर्फ अपना बदला लेना है नाइन ड्रैगन से। तुझे मेरी बहन जीना की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। क्या हुआ, मैंने सही कहा ना? इसलिए तू अपनी लड़ाई लड़ और मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। यानी कि जिंटा भी वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे रेड ड्रैगन है, क्योंकि वहाँ पे जिंग जाओ भी है। और प्रेजेंट मोमेंट में जाओकन जो अपनी बाइक भगा रहा होता है अपने मन में कहता है, जिंटे जैसे खूनी को इतना ज्यादा वफादार नहीं होना चाहिए। भले ही वो इसकरा का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चीलोंग के साथ फाइट कर सकते हैं अच्छे से, और वो उसी चीलोंग से वहाँ पे अकेले फाइट करने जा रहा है। लगता है ये पीले बालों वाला जल्दी ही भगवान को प्यारा होने वाला है। कितना बड़ा गधा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चीलोंग को, यानी कि रेड ड्रैगन। इसने हेली को तो मार के जमीन में लेटा ही दिया होता है और जीमू अभी काफी बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। जीमू बहुत ज्यादा थक चुका होता है और अपने मन में कहता है, मैं अब ये वजन और ज्यादा नहीं उठा सकता, यहाँ तक कि अब मैं चेन्स भी ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं इसको जीतने नहीं दे सकता। मुझे ड्रैगन हेड के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। और जीमू दोबारा से पागलों की तरह अपनी चेन से हमला करता है रेड ड्रैगन के ऊपर। लेकिन जब ये दो मिलके भी रेड ड्रैगन का कुछ नहीं कर पा रहे थे तो ये अकेला क्या ही कर लेगा। रेड ड्रैगन खतरनाक से रिफ्लेक्स दिखा के साइड वाली ग्रिल का सपोर्ट लेके अपने पैर से जीमू की गर्दन में खतरनाक सा हमला कर देता है, यानी कि जीमू का खेल भी खत्म। और इसके बाद अगला नंबर है जिंग जाओ का, और जिंग जाओ का एक नाम मी लिन भी है, इसलिए मरते मरते जीमू उसको कहता है, मी लिन जाओ ड्रैगन हेड की रक्षा करो। लेकिन इस बावले को क्या पता कि ड्रैगन हेड तो कब का निपट चुका है। लेकिन फिर भी जिंग जाओ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और रेड ड्रैगन जीमू की चेन से उसका पैर लपेट देता है और जिंग जाओ के पूरे शरीर को उससे उठा के फेंक देता है, जिससे वो जमीन में बस गिरने ही वाला होता है। और अगर वो जमीन में गिर गया तो इसका भी खेल खत्म। लेकिन ये लोहे की चेन दूसरी तरफ से एक ग्रिल में आके फंस चुकी होती है, जिससे जिंग जाओ नीचे गिरने से बच गया। जिंग जाओ काफी बुरी कंडीशन में होता है और अपने मन में कहता है, क्या मेरी मौत इसी तरीके से होनी है? लेकिन एक मिनट, मैं जिंदा हूँ। इसके बाद ऊपर की तरफ से रेड ड्रैगन उसके पास आता है और कहता है, तेरे इन महान गार्डियंस को निपटाने के बाद लगता है तू ही पुरानी ट्राइएड से अब अकेला बचा है। रेड ड्रैगन बस जिंग जाओ को निपटाने ही वाला होता है। इतने में ही रेड ड्रैगन के पीछे से आवाज आती है, वहीं पे रुक जा, उसको मारने का प्लान थोड़ी देर के लिए रोक दे। क्या तू इतना कर सकता है? क्योंकि मेरा अब भी उस इंसान से कुछ हिसाब बाकी है। इसका मतलब यहाँ पे आ चुका है जिंटे और जिंग जाओ को ये बात पता चल चुकी है। जिंटे अपना चश्मा निकाल के जिंग जाओ को कहता है, तू हरामजादे धोखेबाज, वहीं रुक, तुझे तो मैं देखता हूँ। एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद तुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो तूने करा है। जिंटे ने अपने दोनों चाकू बाहर निकाल लिए होते हैं। इसका मतलब अब उसकी फाइट रेड ड्रैगन से होने वाली है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा रेड ड्रैगन कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब इन लोगों की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ये इस मानवा की सबसे बेस्ट फाइट्स में से एक होने वाली है। लेकिन अफसोस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस मानवा में आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।